बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपका इन शॉर्ट वीडियोस को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। कल हमने बात की थी कोरोना वायरस के बाद क्या हालात होने वाले। 3 पहलू हमारे सामने आए थे, जो मेन निकात हमारे सामने हमने उनका तयन किया था। पिछली 2 वीडियोस में उनके लिंक्स मौजूद है, आप उन पर विज़िट कर सकते हैं। भूख, पावर एंड नेचर। भूख से मुराद आज की भूख भी है और आने वाले दौर की भूख भी है। मुल्की भूख भी है, बैनुल-अक़वामी भूख भी है। पावर से मुराद बैनुल-अक़वामी पावर जो इस दुनिया की हैं, उनके साथ हमने कैसे डील करना है, कैसे चलना है, बाद में बात करेंगे। नेचर से क्या मुराद है? नेचर वो जिसमें हम रह रहे हैं, ये दुनिया जो किसी हद तक हमसे रूठ चुकी थी, इसे मनाना भी है और इसके क्रिएटर जो इसका खालक है, जो मालिक कुल है, उससे माफ़ी भी मांगनी है। इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। आज हमारा मौजू है भूख, ख़ास तौर पर आज की भूख, इस पाकिस्तान की भूख। रात हम टीवी पर एक डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। उनके साथ एक बड़ा अच्छा पैनल मौजूद था बाहर के डॉक्टरों का। वो मर्द मुजाहिद डॉक्टर का नाम था खालिद रंधावा साहब, जो पिंडी में कोरोना के जो हमारी मैनेजमेंट है उसके इंचार्ज हैं। उन्होंने बड़े खुल के दर्दमंदाना तरीके से बात की। उन्होंने खुल के हमें बताया कि इस वक्त कोरोना के साथ हमारी जंग शुरू हो चुकी है, या कोरोना के साथ हमने लड़ना है, या ज़िंदा रहना है, या मरना है, इसका फ़ैसला हमने करना है। और हमने इंशाल्लाह इसे लड़के ज़िंदा रहना है, इसमें मरना नहीं है। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है, आप कोरोना से लड़ें या फिर ये है कि कोरोना हमें खा जाएगा। तो इस बाबत सबसे जो अहम मसला है, जो आज डिबेट भी हो रही है, कि हम भूख से लड़ें या कोरोना से लड़ें, भूख से मरें या कोरोना से मरें, कैसे इस मसले का हल करें। तो जैसे कि हमने अपनी वीडियोस में स्टार्ट्स में जब शुरू की थी, हमने कहा था कि हम हर इश्यूज़ का अपने अंदाज से हल भी पेश करने की कोशिश करेंगे। तो इसका हल भी, भूख का हल भी बहुत ही सादा है अगर हम गौर करें तो। ज़रा आपको याद होगा कि हम पंजाब में रहते हैं। पंजाब में 100 साल पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो सदियों से किस तरह रहते आए हैं। यहाँ पर ये 5 दरियाओं की ज़मीन है। यहाँ पर अक्सर सैलाब आ जाया करते थे। हर बस्ती, हर गांव के बाहर अपने अपने तौर पर लोगों ने बंद बनाए हुए थे। उस वक़्त कोई डैम नहीं थे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई सहूलतें नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि सैलाब ने कब आना है। बाद में रात को अचानक आ जाता था, बाद में दिन में आ जाता था। तो क्या होता था, जो ही सैलाब आता था, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होके अपने अपने कसी, कुदालें और बेलचे वगैरह लेके बाहर निकल आते थे। ख़वातीन अपने अपने बर्तन लेके बाहर निकल आती थी, बच्चे उसमें शामिल होते थे, बूढ़े उसमें शामिल होते थे। वो वहाँ पहुँच पर क्या क्या करते थे, वो जो हिफाजती बंद होता था तो उस पर पहुँच जाते थे। जहाँ वो कमज़ोर होता था वहाँ मिल के सब मिट्टी डालते थे। वो बला टल जाती थी तो वो सारे अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते थे। ये इज्तिमाई तौर पर ये हमारी ये जो कोशिश है, ये हम देखते रहे हैं। ये कोई पुरानी बात नहीं है। सदियों से इस धरती पे ये इज्तिमाई कॉन्सेप्ट चलता रहा है कि हम इज्तिमाई तरीके से बलाओं का मुकाबला करते रहे हैं। इससे ज़रा पीछे देख लें, आज से 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की हयात मुबारका को देखें, ग़ज़वा खंदक को देखें। उस जंग में क्या हुआ कि उस हमले का मुकाबला डिफेंस के तरीके से किया गया। अपने घर में बैठ के एक खंदक होती गई और खंदक के ज़रिए उस हमले का मुकाबला किया गया। और उस जंगे खंदक में एक और हमें सबक भी मिलता है कि उसमें भूख का मुकाबला भी किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट मुबारक पर ख़ुद पत्थर बांधे। वहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज हमें मिलता है कि हमने दुश्मन का मुकाबला भी किया और भूख का मुकाबला भी किया। और आपको याद होगा कि ये खंदकें वगैरह जंग में इसलिए खोदी जाती थी कि दुश्मन जो है वो करीब ना आ सके और दूसरी तरफ वो खुद ही अपनी मौत आप मर जाए।
यानी कि उसे इतना इंतज़ार करना पड़े कि वो भूख से मर जाए या बददिल हो जाए या दीगर मौसम उसे मजबूर कर दे पसपाई पर। तो ये कोरोना का जो दुश्मन है, इसका मुकाबला भी हमें उसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रख के करना है। ये जो कोरोना है, ये अपनी मौत आप मर जाएगा अगर हम इसे अपने करीब आने का मौका ना दें या हम इसके करीब ना जाएं। ये वही खंदक वाला जो कॉन्सेप्ट है वही आप सामने रखें कि इसे दूर रखें अपने आप से, तो ये मर जाएगा। इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं है, बाद माहिरीन के मुताबिक 15 दिन है, 20 दिन, महीना, 2 महीने से ज़्यादा नहीं है। हमने क्या करना है कि 2 महीने के लिए अपने आप को भूख से बचाना है और इस कोरोना से बचाना है। भूख से बचाने के लिए बड़ा सिंपल फार्मूला है कि हम अपने आबाव-ए-अजदाद की तरफ, रहन सहन की तरफ वापस चले जाएं। हर मोहल्ले, हर बस्ती की सतह पर हम कमेटियां बना लें और 2-2 महीने का राशन इकट्ठा कर लें, वो राशन जो हमारे बुजुर्ग खाया करते थे, यानी कि दाल रोटी और चटनी रोटी का एहतमाम करें। उसका एहतमाम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में भी मौजूद है और हमारी धरती पर उसके वसाइल भी मौजूद है। वो अपने अपने तौर पर आप अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो जाए ताकि ये दुश्मन हमला ना कर सके। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो पोजीशन, आज की जो पोजीशन है, उसको फेस करने के लिए सरेदस्त हम जिस जानब भूख की जानब तवज्जो मबज़ूल कर सकते हैं और भूख को हम ख़त्म कर सकते हैं, वो इंतहाई सादा तरीके अपना के ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इससे बल्कि मुवाक़ात और हम भाईचारे का अमल जो है ना जी, वो शुरू होगा हमारे दरमियान। बाकी इस भूख ने आइंदा क्या करना है, मुल्क की अपना आइंदा आने वाले दौर में मुल्क के साथ क्या करना है या हमारे बैनुल-अक़वामी तौर पर क्या करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। आपकी मोहब्बत का, तावन का और वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। खुश रहिए सलामती के साथ।